नई अनाज मंडी गेट नंबर 1 पर लगने वाले मार्केट टाउन सेंटर नई अनाज मंडी, काठ मंडी, स्पेशल पर्पज मंडी टाउनशिप मार्केट तथा लोहारू रोड पर मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद द्वारा बिक्री किए गए मार्केट देवसर चुंगी लोहारू रोड पर बन रहे निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज की ड्राइंग पर आपत्ति करते हुए वहां की स्थानीय लोगों में रोष है। प्रमुख समाजसेवी विष्णु केडिया ने कहा कि यह जो पुल है यह गलत बन रहा है। इस पुल के नीचे हमारी 8 दुकानें खत्म हो रही हैं। वही दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास इन दुकानों की रजिस्ट्री है जो कि सीएम साहब के आदेशों से तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि अगर यह दुकान टूट गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बारे में एमपी साहब को भी बताया था। कुछ दिन पहले विधायक घनश्याम शराफ यहां आए थे, काम रुकवा कर गए थे। एक सप्ताह के लिए वही विधायक घनश्याम शराफ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1 नंबर गेट नहीं अनाज मंडी और इन 8 दुकानों के लिए सीएम ने नायब सिंह सैनी से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी दुकान नहीं टूटने देंगे। उसके लिए ड्राइंग दोबारा से तैयार करवाई जाएगी और दुकानदारों को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करके अंतिम निर्णय आने तक रेलवे ओवरब्रिज का नई अनाज मंडी की तरफ का निर्माण स्थगित कर दिया गया। मैं विष्णु केडिया, डीसी साहब ने ये जो ओवरब्रिज है इसके निर्माण में संशोधन करने के लिए एक कमेटी बनाई है, उसका मैं मेंबर होता हूँ। और समस्या यहाँ है कि सांसद महोदय जो है धर्मवीर जी आज से 3 साल पहले आए थे, सभी व्यापारियों की मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि नया पुल जो बनाया जाएगा वो जहाँ से पुराना पुल उठा है वहीं से जो है कि नहीं पुल को चालू किया जाएगा। अब ये पुल वहां से 130 मीटर 84 मीटर आगे लेके जा रहे हैं, जिससे अनाज मंडी का गेट जो कि सरकार द्वारा एक सर्टिफाइड मंडी है, सरकार द्वारा विकसित की गई मंडी है। इसी के अंदर टाउन सेंटर मार्केट है जो हुड्डा द्वारा विकसित है, स्पेशल पर्पज मंडी टाउनशिप मार्केट है जो हुड्डा द्वारा विकसित है, काठ मंडी है जो हुड्डा द्वारा विकसित है। इस रोड के ऊपर वेयर हाउस है जहां सीजन के अंदर जब माल आता है तो ट्रकों की लाइन लग जाती है। यहाँ एक तरफ जो है कि नहीं मंडी के अंदर से जा करके वेयर हाउस का रास्ता है, तो ये रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। ये पुल जो है बना करके, ये पुल शहरी क्षेत्र में है, वाणिज्यिक क्षेत्रों के साथ है, तो इस पुल को पुराना पुल जहां से शुरू होता था वहां से ही बनाया जाना उचित है। उसके बाद जो ये बना रहे हैं सब जो है ये एक पैसा कमाने की जो है कि नहीं एक साजिश है। अब जो निर्माण हो रहा है उसके अंदर पुल जिन पाइल्स के ऊपर टिकता है वो पाइल्स नई निर्माण नहीं की गई है। पुराने पुल जो पुल था उसकी पाइल्स को ही रख करके उसके सिरियों को निकाल करके और उन सिरियों को बेल्ट के साथ और सिरिये बेल्ट करके उन पुरानी पाइल्स के ऊपर ही पुल बना करके इसके अंदर करोड़ों रुपए का गबन का काम भी हो रहा है, जो अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं ठेकेदारों की तरफ से। और इसके अंदर जो है कमेटी को अब जो है डीसी साहब ने हिदायत दी है कि इसका जो है नहीं आप जो है समाधान पेश करो। मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिया है, डीसी साहब को विधायक जी लेकर के गए थे हमारे को। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि व्यापारियों की समस्याओं का, उनके हितों का ख्याल रखते हुए और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस पुल की एक बेहतर योजना बनाई जाए। ड्राइंग में संशोधन करना पड़े तो ड्राइंग बदलो, ड्राइंग संशोधन करो। और कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में देनी है, उसके बाद में डिसीजन। सुशील कुमार अग्रवाल नाम है, हम यहाँ 30 साल पुराने किराएदार हैं और सरकार ने हमारे को 20 साल पुराना जो किराएदार है उसको स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री करा के मालिक बना दिया और हमारे से कलेक्टर रेट का पैसा ले लिया। अब 2.5 साल से हम इन दुकानों के सब मालिक हैं। तो जब ये ओवरब्रिज का नक्शा पास करने आए तो एमपी साहब ने ये कहा था अब ये ओवरब्रिज जहाँ से वहीं से शुरू होगा। मंडी की मीटिंग हुई थी, हम सारे बुलाए थे। तो अब ये ओवरब्रिज यहाँ से शुरू किया, हमें इसका एक्चुअल ऊंचा डिजाइन तो उन्होंने कहा यहाँ 8 फुट हाइट है, उन्होंने पोल पे निशान लगा रखे हैं। 8 फुट हाइट पर आपकी दुकान के आगे 6 फुट की दीवार आएगी और शटर से 3 फुट दूर आएगी। निशान अंदर तक लगा रखे खुदाई के लिए। तो हम विधायक जी से मिले, विधायक जी ने इनको कह दिया भाई ये पुल पुराना जहाँ से शुरू हुआ वहीं से शुरू करो।
नहीं तो इन दुकानों को दिक्कत आएगी, मंडी का मेन गेट बंद हो जाएगा और यू टर्न के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। विधायक जी पे हमें भरोसा है, हमारा काम कराएंगे। हम सीएम साहब के पास चंडीगढ़ गए थे, सीएम साहब ने भी यहाँ डीसी साहब को फोन कर दिया, अभी इनकी रीजनल समस्या है, इसको समाधान करो। अभी रोहतक से, भिवानी से और बीकानेर से रेलवे के एक्शन एसडीओ साहब आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पैमाश करी है। अभी उन्होंने हमारे को कोई डिटेल में नहीं बताया है। अब हम चाह रहे हैं इन दुकानों की हम सटे ले लें, ताकि हम रोजी रोटी हमारी तो खत्म हो जाएगी, हम कहीं जाने लायक भी नहीं रहेंगे। ये पुल की एक दीवार है जो 1 नंबर दुकान को टच कर रही है, और इस दुकान को बार बार कहा जा रहा है दुकान तेरी खाली कर दे और सामान यहाँ से खाली कर दे, किसी टाइम भी जैसी भी चल सकती है। तो हमने बाकायदा पक्की रजिस्ट्री करा रखी है, 10-10 लाख रुपए में हमारा रजिस्ट्री और कलेक्टर रेट के हिसाब से, और सारे हम दुकानदार मालिक हैं। मेरी दुकान है 7 नंबर मोबाइल की है। यहाँ पे आके 5-5, 6-6 फुट की दीवार खींच रहे हैं दुकानों आगे, और ना मुआवजा दे रहे, ना दुकान के लिए जगह दे रहे, और हमें ये बोल रहे हैं आपकी इलीगल है, जबकि हमने रजिस्ट्री भी पेश कर दी है, फिर भी हमें ये बोला गया आपकी इलीगल है। नगर परिषद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीएम साहब के पास गए थे हम, उन्होंने बोला आपकी सुनवाई होगी, समाधान करा जाएगा, लेकिन रेलवे वाला एक्शन जो है वो नाजायज कर रहा है। वो बोल रहे नहीं टूटेगी, बार बार धमकी दे रहे हैं टूटेगी। आते सीधा बोल रहे ना पैसा दें और आपकी टूटेगी, या फिर आपके आगे दीवार आएगी। हमारी तो रोजी रोटी पूरी खत्म है, हमारा समस्या का समाधान किया जाए। आरओबी ये बनने जा रहा है, इसमें हमारी 8 दुकानों के सामने का रास्ता नहीं मिलता, और मंडी का पहला गेट भी इसकी चपेट में आता है, अनाज मंडी का। हम सब लोग मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने जल्द से जल्द ये कार्रवाई करने का आदेश दिया कि आप जल्द से जल्द ये काम संभालें। PWD B&R के सदस्यों को, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको बुला के, और ये हमारे को आश्वासन दिया है कि हम इस उसमें नहीं जाएगी। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है। इसके लिए सोमवार तक हमने पुल को काम को बंद करवाने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद दिया है। तो सोमवार के बाद ये इसका अभी तक सोमवार तक इसका निष्कर्ष निकल जाएगा, और जैसे हम चाहते हैं कि ओवरब्रिज कोई होता है तो उसके आजू बाजू में 20-20 फुट की सड़कें भी होती है। हमारा ये मानदंड पूरा किया जाए, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी ने से बात करी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका ये काम 4 दिन के अंदर हम करवा दें। दोनों बातों पे वहाँ पे चर्चा हुई है। अब PWD के और रेलवे के अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, और वे दोनों जगह बात करके हमें जवाब दे देंगे। पुल बढ़ेगा तो आगे देवीलाल चौक है, उस तक जाएगा। फिर हमने ये कहा कि एलिवेटेड रोड बना दो, ऊपर के ऊपर ये पुल आगे चला जाएगा, और नीचे हमारी दुकानें बच जाएंगी, हमारे मंडी का गेट भी बच जाएगा, और उसके आगे हम ये जो भी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे को आश्वासन दिया है, उसके बाद हम सोमवार के बाद ही बात करेंगे।